तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक नई कहानी, एक नई सीख लेकर आया हूँ। तो कहानी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ढेर सारा अपना प्यार दीजिए और लाइक कीजिए। तो बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। यह कहानियाँ ही तो है जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी ही सहज और सरल तरीके से दी जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हो, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में ज़िंदा होगी। वही आज के दौर की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती है? तो इसका जवाब हाँ है। यही कारण है कि हम कहानियों को इस भाग में कुछ ऐसी ही नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि ज़िंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। तो कहानी का नाम है ब्राह्मण और सांप की एक कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आँख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फैन फैलाकर बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रख आया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि ज़रूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा।
जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भर दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। तो बच्चों लोग, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी से संतोष रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस।